किस सोच में पड़ी है? सभी मुझे सलाह देते हैं, कोई भी मेरे दिल का दर्द समझना नहीं चाहता, स्वामी जी भी नहीं। स्वामी जी गलत नहीं कह रहे हैं कुंती। अगली कुछ तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मेरी जिंदगी मेरे बेटे के नाम पर शुरू होती है और उसी के नाम पर खत्म होती है। क्यों अभी तक तू अपने बेटे की आस लगाए बैठी है? अरे वो तुझसे बिछुड़ चुका है, दूर हो चुका है, अब वो तेरे पास वापस कभी नहीं आने वाला। नहीं, ऐसे मत कहो, तुम्हें तो मेरा हाल मालूम है। वही तो है जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा। तुमने अपनी जिद से अपने कलंक के टुकड़े को अपने कलेजे का टुकड़ा बना लिया है। पगली, वो तेरे लिए नाजायज था, नाजायज है और नाजायज ही रहेगा। क्यों क्यों रहेगा वो नाजायज, जबकि उसकी मां जिंदा है? कुंवारी माँ को समाज मान्यता नहीं देता कुंती। समाज हर उस बात को मान्यता देता है जो उससे मनवाया जाए। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी तेरी अकड़ बाकी है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? एक अकेली औरत का इस अकेले दुनिया में जी पाना बहुत मुश्किल है। तुमने भी सरला दीदी की जुबान बोलनी शुरू कर दी। सरला दीदी और स्वामी जी जो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं वही इस दुनिया का सच है और उसी में तुम्हारी भलाई है। कब तक सफेद साड़ी पहनकर घूमती रहेगी? खुद को इतना मजबूर मत बना कुंती। मन का नाम बता क्यों नहीं देती? बाप ने ठुकरा दिया, प्रेमी धोखा देकर भाग गया, अब तो खुद को ठोकर मार रही है। मेरी तरफ देख, तेरी जिंदगी के ये रंग हुआ करते थे, कहां खो गए हैं वो? मेरी जिंदगी से हर रंग चुरा लिए गए। मैं अपने बीते हुए दिनों को भुला नहीं पा रही हूं। भुलाना पड़ता है। पेड़ पौधे भी अपने पुराने पत्तों को गिराकर नए मौसम की राह देखते हैं। बीते दिनों से चिपके नहीं बैठे रहते। पेड़ पौधे और मुझ में क्या कोई फर्क नहीं है? मुझे समझने के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक मां का दिल पैदा करो, तब तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आएगी। माँ माँ माँ, सब तुम्हें पत्नी बनकर घर बसाने की सलाह दे रहे हैं और तुम हो कि माँ बनने का ढिंढोरा पीट रही हो। माँ बनने का कौन सा सुख मिला है तुम्हें? जब मेरा नसीब ही मुझसे रूठा हुआ हो तो सुख कहां से मिलेगा? अपने नसीब के आड़े तुम खुद आ रही हो। ठंडे दिमाग से सोच, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे पास। अपनी उम्र गुजारने के लिए मैं किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अपने दिमाग से फालतू बात निकाल डालो कुंती। जो बीत गया उस पर रोया नहीं जा सकता। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जो जिंदगी की रफ्तार में ही पीछे छूट गए हो वो आगे क्या बढ़ेंगे? तो हिम्मत से शादी करने के लिए हामी क्यों नहीं भर देती कुंती? अगर ये मौका तेरे हाथ से निकल गया तो तू बहुत पछताएगी। आज जो तुझे अपना समझकर सलाह दे रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अकेली रह जाएगी कुंती, अकेली, एकदम अकेली, और पूरी जिंदगी अपनी फूटी किस्मत पर रोती रहेगी। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरी किस्मत में पति सुख है ही नहीं। मैं हर रिश्ते के लिए बदकिस्मत और मनहूस साबित हुई हूं। सवाल तेरी बदकिस्मती का नहीं कुंती, तेरे अपने डर का है। दुखों में इतने साल बिताने के बाद अपनी खुशियों से डरने लगी है तू। हार गई है तू। अपने सपनों की तूने हत्या कर डाली है। तेरा कुछ नहीं हो सकता कुंती, कुछ नहीं हो सकता। तू यूं ही अकेली तड़प तड़प के मर जाएगी। यही आशीर्वाद देने आई थी। चलो, आज इस बात का भी पता चल गया कि सबके साथ मेरी अपनी आत्मा भी मेरे खिलाफ है। तूने अपने आप को ऐसा ही बना डाला है कुंती। तू क्या सोचती है तेरे आंसू बहाने पर लोग तालियां बजाएंगे? तेरे नाम पर इतिहास लिखेंगे कि बेचारी ने बहुत तकलीफ सही? अपने आप को धोखे में मत रख कुंती। स्वामी जी की बात मान। ये सोच कि स्वामी जी तेरे सामने भगवान का अवतार बन के आए हैं। सोच कुंती, सोच, अपने बारे में सोच।
बाबूजी, मेरी शादी का फैसला बदला नहीं जा सकता। क्यों? तू शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। अब और कौन सी उम्र होगी तेरी शादी? हाँ? अब देर कर दी तो फिर कोई लड़का नहीं मिलने वाला है। बाबूजी, जिस लड़के को मैंने देखा तक नहीं, उसके साथ मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मतलब तुझे मेरे फैसले पर ऐतराज है? तू अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती? नहीं बाबूजी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ। तेरी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है, ये अच्छी तरह समझ ले तू। आप मेरी शादी के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फर्ज है, उसे पूरा करके मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो क्या मैं आपके लिए बोझ बनती जा रही हूँ? मैंने तेरा अच्छा बुरा सोचकर फैसला किया है। माँ बाप जो शादियां करते हैं वही कामयाब होती हैं, ये बात तुझे मालूम है या नहीं? लेकिन बाबूजी, अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लूंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। एक लड़की को जितना पढ़ना लिखना चाहिए वो मैंने तुझे कर दिया है। अब अगर इससे आगे तू नौकरी करने का सपना देखती है तो ये जीते जी नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, आप मेरी मुश्किल क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या मुश्किल है तेरी? मुश्किल तो मेरी है। तेरी मां जिंदा नहीं है, अब तक संभाला उसके बिना मैंने तुझे। एक अकेली औरत की जिंदगी नहीं कटती। क्या करेगी तू? कैसे गुजारेगी पूरी उम्र? मैं रहूंगा नहीं रहूंगा तब? इसलिए जो फैसला मैंने कर लिया है उसे बदलने की कोशिश मत कर, मत कर। कुंती, तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो ना। क्या बात करूं मन? बाबूजी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और तुम उनसे कुछ बात करोगे नहीं। देखो, अपने बाबूजी को किसी तरह से समझाने की कोशिश करो तुम। मैंने कोशिश की मन, लेकिन वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। वो तो बस एक ही बात कहते रहते कि बस जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए तो अच्छा। तो ठीक है, मान लो अपने बाबूजी की बात। क्या? ये बात इतनी आसानी से कैसे कह गए तुम मन? फिर क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे इस रिश्ते का अंत क्या होगा कुंती? मैं इस रिश्ते की शुरुआत के बारे में सोच रही हूँ और तुम हो कि अंत के बारे में बात कर रहे हो। कुंती, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, समझो। तुम बाबूजी से बात कर रहे हो या नहीं? मैं कैसे बात करूं कुंती? मन, हम में से किसी एक को तो बात करनी ही होगी ना। देखो, तुम बात करोगी तो ठीक रहेगा, समझो। क्या? तुम मर्द हो के ऐसी बात कर रहे हो? इसमें मर्द की क्या बात है? देखो कुंती, तुम इस घर में अकेली हो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम ये बात अपनी माँ से कह सकती थी, लेकिन जब वो नहीं है तो तुम्हें अपनी शादी की बात बाबूजी से खुद करनी पड़ेगी। चलो, मैं बात कर लूंगी, लेकिन कम से कम तुम अपने घर वालों से तो बात करो। मेरे घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह तुम्हारे घर में सिर्फ बाबूजी हैं, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मुझे उनसे कभी मिलवाया नहीं। तुम घर से निकलती कहाँ हो जो मिलवाऊं? देखो मन, मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। मुझे माँ से पूछना होगा। तुमने अभी तक उनसे पूछा नहीं?
जानता हूं ना नहीं कहेंगी, लेकिन एक बार पूछना फर्ज है। चलो मन, मेरे बाबूजी इस शादी के लिए तैयार ना हो तो कम से कम हमें तुम्हारी माँ का ही आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे लिए यही बहुत होगा। ठीक है, मैं माँ से आज ही बात करता हूँ और तुम अपने बाबूजी से बात करना। चलता हूँ। तेरी एक भी बात नहीं सुननी। प्लीज बाबूजी। बहुत सुन चुका हूं तेरी बकबक में, अब और नहीं। तू मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती है? नहीं बाबूजी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि बता क्या बताना चाहती है तू मुझे? अब बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? और इस तरह सुबह शाम आते जाते अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने मत खड़ी हो जाया कर तू। अब जा यहां से, पानी लेके आ। अब जा अभी।